Morning, students. We are going to start the fourth chapter of class ninth, and the name of book is Moment. The heading is In the Kingdom of Fools. This chapter is written by A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan stands for Atipatte, right somewhere. Atipatte. K stands for Krishna Swami. Krishna, Krishna Swami, and Lakshman. Atipatte Krishna Swami, Ramanujam. In this chapter, he has described about the kingdom of fools. Okay, before we start, we must know something about the author. Let's see about the author. Atipatte Krishnaswamy Ramanujam was born on 16th March 1929. 16th March 1929. March 1929 में इनका बर्थ हुआ था. इनके डेथ के बारे में नहीं पता है कि वो जिंदा हैं या नहीं है. तो ये इनका शॉर्ट नेम A.K. रामानुजम है. वो इंडियन पोएट और ऑथर हैं और एक स्कॉलर हैं. लिटरेचर के वो स्कॉलर है हु रोट इन बोथ इंग्लिश एंड कन्नड़. मतलब ये कनाडा के थे, इसलिए कन्नड़ लैंग्वेज में भी लिखते थे. रामानुजम वॉज अ पोएट, स्कॉलर, फिलोजिस्ट. फिलोजिस्ट क्या होता है? फिलोसोफर को कहते हैं हम लोग. फॉल्कलोरिस्ट जानते हैं? लोग कहानी कहने वाला. फॉल्कलोरिस्ट होता है ऐसे कहानी जो रिटन नहीं है, जिसको हम लोग राइट करते हैं या किसी और को सुनाते हैं, तो उसको फॉल्कलोरिस्ट कहा जाता है. ट्रांसलेटर भी हैं, प्ले राइट भी है. ही वॉज रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड पद्मश्री ऑल्सो. पद्मश्री और साहित्य अकेडमी इनको प्राप्त है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा. अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू से पढ़ेंगे. पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं. ये चैप्टर किस बारे में है उस बारे में ये कुछ बता रहा है. इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली अ वाइज पीपल कैन मैनेज देम. अब ये कहा गया है फूल्स जो होते हैं, फुलिश पर्सन, दे आर सो डेंजरस दैट ओनली वाइज पर्सन, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति जो होंगे वही उनको हैंडल कर सकते हैं. ये सब की बात नहीं होती है कि फुलिश पीपल को हम लोग हैंडल कर लें. हु आर द फूल्स इन द स्टोरी, व्हाट हैपन्स टू देम, और उन लोगों के साथ क्या हुआ इस स्टोरी में. चलिए हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं. इन द किंगडम ऑफ फूल्स मतलब मूर्खों का एक साम्राज्य था, राज्य था. बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट्स थे वो, मिनिस्टर भी और किंग भी. दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग. मतलब दूसरे राज्य में जैसा राजा लोग अपने प्रजा को चलाते थे, वैसा ये दोनों चाहते थे कि हमारा कुछ डिफरेंट हो, इसलिए वैसा नहीं चलाया इन्होंने. सो they decided to change night into day and day into night. और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि रात को दिन में और दिन को रात में चेंज किया जाए. They ordered that everyone should be awake at night. मतलब पूरे राज्य में इन्होंने ऑर्डर दिला दिया कि सबको रात के समय जागना होगा. Till their fields and run their business only after dark. और अपने खेतों में जाएंगे वो काम करने, या फिर जिनका जो बिजनेस है, दुकानदारी है, वो
अंधेरा होने के बाद ही शुरू करेंगे। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और बेड पे चले जाएंगे जब सूरज उगने लगेगा, मतलब मॉर्निंग के टाइम वो लोग बेड पे चले जाएंगे। एनीवन हु डिसओबेड, डिसओबेड मतलब आज्ञा न मानना, हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विथ डेथ। अब जो इंसान इस बात का उल्लंघन करेगा उसको डेथ की सजा सुनाई जाएगी, डेथ सजा दिया जाएगा, मतलब मौत, सजाए मौत मिलेगा। द पीपल डिड एज दे वेयर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। हाँ, मौत से तो सब डरता है, इसलिए लोगों ने भी वही किया जो उन्हें कहा गया। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड, डिलाइटेड टू बी वेरी प्लीज्ड, टू बी वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ कि हम लोगों का ऑर्डर कहना माना है लोगों ने, तो इस बारे में वो लोग बहुत खुश हुए। डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, उन्होंने जो प्रोजेक्ट चलाया था कि दिन को रात और रात को दिन करना, वो प्रोजेक्ट सफल रहा था, इसलिए वो लोग बहुत खुश थे। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। अब एक बार उस शहर में एक कहीं के गुरु थे, संत, वो और उनके डिसिपल, शिष्य पधारे। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, मतलब किंगडम ऑफ फूल्स जो था, वो राज्य जो था, बहुत ही सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, जब गुरु और शिष्य पहुँचे थे वहाँ तो ब्रॉड डे लाइट था, मतलब दिन का समय था। बट देर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन उस शहर में कोई नहीं दिख रहा था। एवरी वन वॉज एस्लिप, सारे लोग सो रहे थे। नॉट अ माउस स्टीयरिंग, एक चूहा भी इधर उधर नहीं घूम रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, और कैटल्स को भी सिखाया गया था दिन के समय सोना, टॉट टू स्लीप बाय डे। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम, वो दोनों स्ट्रेंजर जो हैं अमेज्ड हो गए। अमेज्ड मतलब आश्चर्यचकित होना, जो वो लोग देख रहे हैं वो देख करके आश्चर्यचकित हो गए। एंड वॉन्डर्ड अराउंड टिल इवनिंग, और शाम तक वो लोग इधर से उधर घूमते रहे। एक तो उन लोगों को भूख भी लगा होगा, होटल या राशन की दुकान बिस्किट वगैरह ढूंढ रहे होंगे, तो मिल नहीं रहा था। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business, और सारा शहर जब जाग गया और अपने अपने काम पे चले गए। कब? नाइटली बिजनेस, मतलब रात का समय था सबके लिए, लेकिन ये लोग को ऑर्डर मिला था कि रात में ही काम करना है, इसलिए वो लोग रात को ही अपना बिजनेस शुरू कर रहे थे। द टू मेन वर हंग्री, ये दोनों इंसान जो थे, गुरु एंड डिसिपल, दोनों ही बहुत भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब तो दुकानें खुल चुकी थी। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, कुछ खाने की चीज़ें ये लोग खरीदने गए। टू देयर एस्टॉनिशमेंट, एस्टॉनिशमेंट क्या होता है? अम्यूजमेंट, एस्टॉनिशमेंट आश्चर्य से, आश्चर्य होना, एस्टॉनिशमेंट। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, मतलब कोई भी चीज़ खरीद रहे थे तो सेम पैसा लग रहा था। अ सिंगल डूडू, डूडू वॉज द नेम ऑफ करेंसी। Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, एक मेजर, मेजर कहा गया है एक तौल, तौलना, तौलने की मेजर है यहाँ पे। 1 किलो वो राइस ले लें या एक बंच, एक हत्था कहो, केले का एक हत्था ले तो एक ही डूडू लगता था। इट कॉस्ट अ डूडू। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, दोनों ही बहुत खुश हुए कि सिंगल डूडू में यहाँ पे लगभग हर चीज़ मिल जा रहा है। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने ऐसा कभी कुछ सुना ही नहीं था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी, 1 रुपये में जितना भी वो लोग चाहते थे सारी चीज़ें वो लोग खरीद लिए। When they had cooked
and eaten, the Guru realized, जब वो लोग खाना बनाए और खा लिए तो गुरु को रियलाइज हो रहा है that this was a kingdom of fools, कि हम जिस शहर में हैं, जिस राज्य में हैं, वो राज्य मूर्खों का राज्य है। and it would not be a good idea for them to stay here, और ये एक अच्छा विचार नहीं होगा, अच्छा सुझाव नहीं होगा कि यहाँ पे वो लोग रहें। This is no place for us, let's go, he said to his disciple। अब गुरु ने डिसिपल को कहा कि ये जगह जो है हम लोगों के लिए नहीं है, चलो यहाँ से हम लोग चलते हैं। बट द डिसिपल डिडेंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन शिष्य जो था वो जगह छोड़ना नहीं चाहा। क्यों नहीं चाहा? उसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, सारी चीज़ें वहाँ पे सस्ती थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, द गुरु सेड। अब चाहिए, किसी को चाहिए क्या? अच्छा, सस्ता, यही ना? तो वहाँ पे तो सब चीज़ मिल ही रहा था, और अच्छा भी था और सस्ता भी था। अच्छा क्या, सारी चीज़ें वहाँ पे एक ही रुकी थी। द गुरु सेड, द नेक्स्ट पेज, दे आर ऑल फूल्स, मतलब यहाँ के लोग जो हैं सारे के सारे फूल्स हैं। दिस ओंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये जो है राज बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और आप ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि वो आपके साथ कुछ ही समय बाद क्या करेगा। बट द डिसिपल ओंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन गुरु के इस ज्ञान को डिसिपल ने नहीं सुना, नहीं ध्यान दिया। ही वॉन्टेड टू स्टे, द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, वो वहीं पे रुकना चाह रहा था। अब गुरु जो है फाइनली उनको कहना समझाना छोड़ दिया। डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, और ये कहा करो जो तुमको करना है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और वो गुरु चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन, मतलब डिसिपल जो है उसी शहर में रुका। एट हिज फिल एवरी डे, मतलब जो भी इसको इच्छा हुआ वो चीज़ें इन्होंने डेली खाया, एवरी डे। बनानाज एंड घी एंड राइस एंड वीट एंड ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, ध्यान दीजिएगा। वो ये सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें खाया, और कैसा हो गया? स्ट्रीट साइड, मतलब गलियों में जो घूम रहे होते हैं, सैक्रेड बुल। सैक्रेड बुल जानते हैं? गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि एक बैल को एक इंसान बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहना देता है, उसके माथे पे ये लगा देता है, क्या कहते हैं, कपड़े का डिज़ाइन, और यहाँ पे घंटी बांध देता है नेक में, और उसको लेके घूमते रहता है और लोगों से भिक्षा मांगता है। और ये कहा जाता है वो लॉर्ड शिव के क्या है, वाहन है। ओके, इसलिए वो जो है डिसिपल वैसा हो गया। कहने का मतलब है खूब खाया पिया वो, और वहाँ पे खूब मोटा ताज़ा हो गया। ओके, लेट इट गो फॉर टुडे। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। रीड थ्रू द लेसन केयरफुली, लेसन को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं तो आप लोगों को क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो चैप्टर जब आप लोग पढ़े होंगे, प्रिपेयर किए होंगे, तो उसी बेसिस पे होगा, चैप्टर के बेसिस पे। ये कहीं आपको क्वेश्चन मिलने को नहीं है। बुक में जो क्वेश्चन है वो आप लोग फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए, बट आपको अभी जो एग्ज़ाम होने को है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। सो go through the chapter, each and every line is important, you have to read all the chapters. Okay, thank you, have a nice